नमस्कार दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। यूं कहें तो विपक्षियों ने महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में अटका दिया। अब इसी बात को लेकर एक बहस के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता एक दूसरे के आमने सामने हो गए। उसके बाद क्या हुआ आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जुबान पर उनके भी तो नारी शक्ति का नारा था, पर मौका मिला तो देखो कैसे छुरी चलाई जाती है। अब थोड़ा इतिहास से शुरू करेंगे और आ जाएंगे, बहुत जरूरी है क्योंकि हम महिलाएं 40 साल से ज्यादा से लड़ाई लड़ रही है। नेहरू जी ने 27 जून 1961 में देश के सभी मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में कहा कि किस तरीके से वो ओबीसी आरक्षण के साथ नहीं है। उसके बाद इंदिरा जी, उनकी बेटी आई, उन्होंने भी साफ तौर से अपना स्टैंड क्लियर किया कि वो ओबीसी आरक्षण के साथ नहीं है, वो आरक्षण नहीं देना चाहती। ये भी पारित नहीं होने दिया। फिर जब राजीव गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे 1990 में, मैं छोटी सी लड़की थी, टीवी पे कम ही देखने को मिलता था, तब नलिनी जी को हम देखते थे टीवी पे। तो तब राजीव गांधी जी, राहुल जी तो आजकल कुछ भी नहीं बोलते, वो तो 3 घंटे से ज्यादा बोले थे लगातार, और उन्होंने कहा था ओबीसी आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये नेहरू जी और इंदिरा जी की लेगेसी के खिलाफ है। आज हमने इतिहास दोबारा बनते हुए देखा कि किस तरीके से देश के लोगों के हमेशा खिलाफ ये पूरी की पूरी कांग्रेस खड़ी हो जाती है। आज बेटियों की बारी आई तो वहां पे खिलाफ खड़े हो गए, और उन्होंने यहां पर भी हम महिलाओं को एक बार फिर आने नहीं दिया। और देखा था, आप सबने देखा होगा टीवी पे, जैसे ही इसके बाद राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला तो उन्हें क्या कहा, नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा था। अरे देश की बेटियों ने आपका चेहरा देखा है, हर उन लोगों का चेहरा देखा है जो बार बार हमें वादा तो करते हैं लेकिन बेटी को सदन में नहीं आने देते। प्रियंका जी बहुत सशक्त है, उनका परिवार बहुत सशक्त है, वो आ जाएंगी। यहां बैठी हम सब महिलाएं बहुत सशक्त है, हम में से कोई भी दुर्लभ नहीं है, ना हम में से वहां हमारी जजेस से बैठी हुई, चाहे हमारी एंकर साहिबा हो, चाहे हमारी कोई भी पैनलिस्ट हो, हम कोई भी प्रताड़ित नहीं है। लेकिन ये बिल उन महिलाओं के लिए था जो सशक्त नहीं है, जिनको आरक्षण की जरूरत है, जिनकी आवाज वहां से सदन में आने की जरूरत है, जो अभी भी पानी भरने 2014 से पहले बाहर जाती थी। अंजना जी, पहले तो मैं ये बात कहूंगी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल सितंबर 2023 में पास हो गया था, सबकी सहमति से यूनानिमसली सब साथ आए और सबने कहा कि बिना किसी शर्त लागू कर दो। लेकिन शर्त लगा गई सेंसस और डिलिमिटेशन की। किसने लगाई पूरा देश जानता है। ये एक बात। दूसरी बात, इन्होंने हिस्ट्री दोहराई, तो मैं हिस्ट्री कुछ 89 की बता देती हूँ कि जब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल ला रहे थे पंचायत राज में, जहां आज उसकी वजह से, उस 33% आरक्षण की वजह से आज 15 लाख महिलाएं पंचायत में हैं, वो किसने दिया था? उन्हीं राजीव गांधी जी ने दिया था। उन्होंने महिलाओं को नेता बनाया था। अच्छा, अब महिला सशक्तिकरण की बात करी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हो, लोकसभा स्पीकर हो, देश की राष्ट्रपति हो पहली, या किसी पार्टी का नेतृत्व अगर महिलाओं ने किया तो वो कांग्रेस पार्टी का किया, सरोजनी नायडू जी, सोनिया जी, और भी हमारी पार्टी ने मुख्यमंत्री दिए महिला के रूप में। तो ये जो बात कह रहे हैं महिला सशक्तिकरण, कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है। हम ऐसा नहीं, जुमला नहीं छोड़ते। डिलिमिटेशन और महिला रिजर्वेशन दो अलग अलग चीजें हैं। पहले तो सबको यह समझना पड़ेगा, अगर महिला रिजर्वेशन आपको देना है अनकंडीशनल, आज भी राहुल गांधी जी ने कहा अभी कर दीजिए, 543 सीट पर कर दीजिए, 179 सांसद होंगी, कर दीजिए। हमने 23 में भी बोला था कि करिए, अगर करते तो 24 में 33% महिलाएं संसद में होती। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? बहुत बड़ा सवाल है। आज डिलिमिटेशन, साउथ और नॉर्थ को डिवाइड करने के लिए, पावर कब्जाने के लिए आप डिलिमिटेशन का सहारा ले रहे हो महिला बिल का मुखौटा पहना के। ये 3 बिल में लाई हूं, तीनों बिल। बच्चे पढ़ ले, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कॉलेज के हैं, लाल गमछा पहना हो चाहे नीला, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली 33% अगर महिलाएं आएंगी, हम साथ हैं। 543 में से दे दो, आज दे दो, अभी दे दो। सब डिलिमिटेशन की बात हो रही थी, तो अगर हम डिलिमिटेशन नहीं लेकर आएंगे, फिर सबके साथ ये जो विपक्ष में बैठे कहेंगे अरे मोदी जी ने अपनी पसंद से बांध दिया, इधर इसको सीट दे दी, इसको उधर सीट दे दी। तो जो डिलिमिटेशन की कमेटी है और ये पूरा जो बिल है, ये कौन लेकर आया था? ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। और हमारे देश के गृह मंत्री ने कल ये संसद में कह दिया, प्रियंका जी को जब इस पर चर्चा करी थी, जी बनाया आपने, हमने वैसे के वैसे रखा है, उसमें ना एक लकीर खींची है ना एक डॉट लगाई है। अब अगर आप ये मानती हैं कि आप लोगों ने गड़बड़ी करी थी तो वो है, लेकिन हम
वादा करते हैं हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे और आप ही के लाए हुए तरीके से हम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे मेरे मित्र आज माइनॉरिटी में है, इनको आज पता चल रहा होगा जब हम महिलाएं एक होती है और सारे पैनल आदमियों के होते हैं तो कैसा लगता है। लेकिन इन्होंने कहा 33% महिलाओं को ले आओ, तो 2010 में जब ये बिल लेकर आए थे, राज्यसभा में लेकर आए, जैसे लोकसभा में नहीं लाई सोनिया जी, तो मुलायम सिंह यादव ने आपको पता है क्या कहा था? अगर लड़की सदन में आ जाएगी, बेटी सदन में आ जाएगी, तो जो पुरुष एमपी है वो सीटी बजाएंगे। आपने कहा था और नेताजी ने जब नेताजी के ऊपर विरोध किया गया तो लगा मैं माफी नहीं मांगूंगा, हम लड़के हैं, गलती हो जाती है। तीसरी बात इन्होंने कहा, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया, 10 सेकंड, दो लाइन। कहा कोई भी महिला मुख्यमंत्री और क्यों नहीं बना देते? अरे आप बना दीजिए, चलिए डिंपल जी को ही बना दीजिए। आपने तो मायावती जी को गेस्ट हाउस में बंद कर दिया था। अच्छा, इन्होंने सुझाव, एक मिनट का आपका समय। हाँ, लालू जी ने राबड़ी जी को बना भी दिया था। चलिए, इन्होंने कहा डॉली जी आपका 1 मिनट का रिबेटल राउंड शुरू होता है। आप इन्होंने कहा गड़बड़ी नहीं करने देंगे। इनके खिलाफ कोई YouTube चैनल बोल दे, कोई इंडिपेंडेंट इंस्टाग्राम पे बोल दे, उसे तो ये चलने नहीं देते, बंद कर देते हैं। ये करेंगे। महिला बिल में हमने 2023 में, पहले भी मैंने बताया और अभी भी मैं बता रही हूं, बिना कंडीशन कहा, खड़गे जी का ऑफिशियल बयान है, राहुल जी का बयान है, ले आओ, कोई कंडीशन नहीं, पास कर देते हैं। 543 सीटों में से दे दो 33%। क्या हो गया? आज ले आओ। मैडम ने कहा ना, मैंने इससे पहले भी वही कहा और राहुल जी ने आज संसद में भी यही कहा, आज ले आओ, अभी ले आओ, इसी सेकंड ले आओ, हम आपके साथ खड़े। करो महिला आरक्षण बिल लाओ। क्यों डिलिमिटेशन लगा रहे हो? क्यों ये कह रहे हो? अच्छा, ये कह रहे हैं किसी पार्टी ने नहीं करा। आप मुझे बताओ किस पार्टी का नेतृत्व महिला ने किया है? किस पार्टी का किया है? कांग्रेस। किस पार्टी ने प्रधानमंत्री? मायावती, टीएमसी। फिर भी बेटी को सदन में नहीं लाए, 40 साल से बिल दबा के बैठ गए। हम 2010 में लाए, राज्यसभा में समय पास समाप्त हो करा गया, दिया। 10 सेकंड एक्स्ट्रा। किसने नहीं किया? मैं नाम नहीं लेना चाहती। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, जसवंत सिंह जी, और एक और नाम बता दो। खोलो, आप खोलो। समय समाप्त हुआ, जल्दी से आइए, जल्दी से। सुजी बेन शाह, राखी बेलान, जल्दी आइए। आपका 1 मिनट का रिबेटल राउंड। 1 मिनट का रिबेटल राउंड। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 20,000 से ज्यादा ट्विटर यूट्यूब अकाउंट की देन है। गर्व से कहती हूँ कांग्रेस की देन है। घर गांव नेता है ना पंचायत में। खड़गे जी की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि मैं एक बात आखिर में कहना चाहूंगी, ये उन्हीं खड़गे जी की बात कर रही है जिन्होंने माइक उठा के 4 दिन पहले कहा था कि सभी उत्तर भारतीय अनपढ़ हैं, तो ये लेकर चलिए आप सब अनपढ़ हैं इनके अनुसार। आपने उन्हीं को कहा था। चलिए जल्दी से। सुजी बेन शाह, आपका 1 मिनट का रिबेटल राउंड शुरू होता है। अब मेरे भाई जो यूपी से हैं बड़े उत्तेजित होते बात कर रहे थे, एक ही पुरुष हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगा, भैया आप इतने अच्छे और सबसे बढ़िया जुमलेबाज है कि आपको स्पोक्स पर्सन भी महिला नहीं मिली और आप बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की और रिप्रेजेंटेशन। सो छोड़ दे ये सब जुमलेबाज पुरुष हैं। मैं आपको बताती सब और सारे जुमलेबाज पुरुष हैं, आप उनको बिलीव मत कीजिएगा। आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस। नहीं, इसीलिए, और प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि कोई अपनी सीट नहीं छोड़ेगा, इसीलिए डीलिमिटेशन। मेरी बहनों, डीलिमिटेशन तो आएगा ही आएगा, सीट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन महिलाओं को मिलेगी क्या? नहीं, क्योंकि ये विरोधी पक्ष वाले और ये क्यूरियस केस ऑफ राहुल गांधी क्या बोलते पता नहीं चलता है। आज क्या बोले, 16-17 गार्डन में जाना, कुत्ते को आना, whatever it is. Don't interrupt. ठीक है मैम, 1 मिनट का। चलिए हो गया मैम, 1 मिनट हो गया। Lady was just give me a second more. हम वकील हैं, कभी बैठते नहीं, अपना मन जब बता नहीं दे तब तक। लेकिन सॉरी अंतरा, so therefore my limited point is कि डीलिमिटेशन आएगा, सीटें बढ़ेगी, हम महिलाएं वंचित रह जाएगी, लेकिन कौन आगे बढ़ेगा? तो ये एसपी वाले जो मुस्लिम ओबीसी में उलझते रह जाएंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।